कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले खिताब के बाद ईडी उनके यहां पर रेड करने की तैयारी में है। राहुल ने 29 जुलाई को अपने खिताब में चक्रव्यूह का तस्करा करते हुए कहा था कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस एमपी और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि ईडी के जराये से पता चला है कि मेरे यहाँ छापेमारी करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। मैं ईडी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ, वो भी चाय बिस्किट के साथ। दरअसल मानसून सेशन के छठे दिन यानी 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में मुल्क फंस गया है, मुल्क में डर का माहौल है, मुल्क में नौजवान किसान सब डरे हुए हैं। तशद्दुद और नफरत हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है। चक्रव्यूह में डर और तशद्दुद होता है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बहुत दिनों बाद विपक्ष के नेता के रूप में एक सशक्त आवाज उभरी और जिसके खून में डीएनए हो, जिसके इतिहास के डीएनए में तानाशाही हो, वो भाजपा सरकार को कहां बर्दाश्त। राहुल गांधी न झुकने वाला है, न डरने वाला है। राहुल के देर रात वाले पोस्ट के जरिए कांग्रेस से जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के इल्जामात को और मजबूत करने में लगी है, तो बीजेपी राहुल के दावों को हवाई बता रही है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल को अब तक का सबसे झूठा लीडर ऑफ अपोजिशन करार दिया। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल की पोस्ट पर इत्तेहाद के लीडरान भी अपने अपने हिसाब से वार पलटवार में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने तो राहुल गांधी पर गुंडों से हमले तक का खदशा जाहिर किया। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस मामले में ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। फिलहाल राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। 2 साल पहले इसी केस में ईडी राहुल से 5 दिन पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर पवन बंसल ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। लेकिन अब नोटिस के बिना ही राहुल ने ईडी की आहट की पेशेनगोई कर दी है। क्या राहुल की पेशेनगोई केजरीवाल की तरह सच होगी या ये बस एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।